हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। हमारा नवोदय विद्यालय में सेकेंड भाग, जो दूसरा भाग होता है अंकगणितीय परीक्षण, उसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों में चर्चा करेंगे और कुछ नए प्रश्नों को हल करेंगे जो नवोदय की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन जरूर करेंगे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं और उन्हें किस प्रकार से हम हल करेंगे वो सारा आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है 48 नंबर, कह रहा है कि दी गई आकृति में AOD है। देखो ये आकृति हमारी एक दी गई, इसमें AOD है। क्या है AOD है? वो क्या है? अधिक कोण है, समकोण है, न्यून कोण है या सरल कोण है, ये हमें बताना है। आइए इस पे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कोण AOD पूछा गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये हमारी लाइन है और वो यहाँ पे आई है। तो जो A और OD है वो क्या है? देखो इस प्रकार से कोण बना हुआ है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण या समकोण या न्यून कोण या सरल कोण? देखो सरल कोण किसे कहते हैं पहले हम वो समझेंगे। सरल कोण वह कोण होता है जो 180 अंश का होता है। कितने का? 180 अंश का होता है, उसको हम सरल कोण कहते हैं। अधिक कोण होता है 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम, तो हमारा कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण। न्यून कोण होता है, न्यून कोण की जो परिभाषा है उसको हम कहते हैं कि 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम होना चाहिए। और हमारा सरल कोण, अब हम सरल कोण के बारे में, सरल कोण जो होता है वो 180 अंश का होता है और सम कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे जो AOD जो कोण बना है वो हमारा अधिक कोण बना है, जो कि A ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सारे जितने भी हमारे कोण हैं उनकी जितने भी कोण हैं हमें उनकी परिभाषा आनी चाहिए। तो परिभाषा मालूम होगी तो हम जरूरी इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। और अगला भी इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये कोण का मान होता है। पूर्ण कोण क्या होता है? अब आपने अगर यहाँ पे सारी डिफिनेशन इसकी जो होती हैं वो आपने पढ़ी हैं, याद की हैं, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो पूर्ण कोण होता है वो जो 360 अंश का होता है, उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है। 180 अंश के सरल कोण कहते हैं, 90 अंश को समकोण। तो पूर्ण कोण को हम 360 अंश से प्रदर्शित करते हैं, वो पूर्ण कोण कहलाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को डिफिनेशन याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार हम 50वां प्रश्न है जो हमारे रोमन संख्या से लिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले पूछ रहा है कि 69, जो हमारा 69 है उसे हम रोमन संख्या में किस प्रकार लिखेंगे। आइए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये 69 है, इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस प्रकार। जैसे तो हमारा फर्स्ट है ना, और फर्स्ट के बाद V को हम 5 से प्रदर्शित करते हैं, X को हम 10 से, 10 को X से और L को 50 से प्रदर्शित करते हैं। C 100 होता है। तो इस प्रकार से हमारे ये इसके सिंबल हैं। इन सिंबलों को हमें याद रखना है। इसके बाद M और D, तो ये सारे इसके सिंबल होता है। अब हमें 69 का लिखना है। तो सबसे पहले 69 को इस प्रकार तोड़ेंगे जो हम लिख सकें। इसके कुछ नियम है, वो हमने वीडियो में आपको बताए हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो क्या किसका नियम है और कितने कब कहाँ पे यूज किए जाते हैं। हम यहाँ पे 69 की बात करेंगे। तो 69 को सबसे पहले लिखने के लिए 50
प्लस 10 और प्लस 9, इस प्रकार से हमने तोड़ा है। अब इसी प्रकार हम इसको रोमन में लिख पाएंगे, क्योंकि यल हमारा 50 है तो यल लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पे 10 है, x है तो यहाँ पे x लिख लेंगे। इसके बाद 9 है तो 9 को हम क्या लिखते हैं, 1 कम, ये हमारा जो होगा वो 69 हो जाएगा। देखें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है महत्वपूर्ण तरीके से। तो इसमें हमें लग रहा है हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 50वें प्रश्न में 69 को हम रोमन संख्या में LXIX के रूप में लिखेंगे। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। कह रहा है कि 2000 के अभाज्य गुणनखंडों का घातांक रूप लिखिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करें। आ माने नहीं, भाज्य माने विभाजित। जो गुणनखंड विभाजित ना हो उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें 2000 के अभाज्य गुणनखंड शानदार तरीके से यहाँ हम समझेंगे और किस प्रकार से हम निकालते हैं गुणनखंड को, वो हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। चलिए, तो अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे 2000 लिखा है। 2000 को अभाज्य गुणनखंड इसके गुणनखंड विधि से कर लेंगे। तो सबसे पहले जब 0 हो तो 2 से हम काटते जाएंगे। चलिए, यहाँ पर अब 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार और काटेंगे तो 1000 का आधा 500 और 500 का आधा एक बार और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 250। एक बार और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। इसी प्रकार अब लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। चलिए, 5 दूनी 10, 5 25, फिर एक बार 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा और बचेगा नीचे 5, 5 से एक बार और तो 1। तो क्या निकल के आया 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 की घात 4 × 5 की घात 3। ये घातांक रूप में हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका हल है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है, उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। क्या 2 की घात 4 और 5 की घात 3, जो हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही साधारण, लेकिन यदि आप इसे ध्यान से लगाएंगे तभी लगा पाएंगे। कह रहा है कि 0